अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर को देखेंगे और साथ हम देखेंगे कि HTML क्या है। तो आज हम कोडिंग भी करेंगे और दो तीन एक्सटेंशंस रह गई थी, एक एमिट की और एक स्निपेट कोड की, तो उसको भी हम देखेंगे। तो इन एक्सटेंशन का पर्पस क्या है उसको भी हम देखेंगे। चलें मूव करते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। दिस इज़ माई इंट्रो। आप जान गए होंगे कि मेरा नाम हमज़ा है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। ठीक है, इस सेक्शन में हम देखेंगे कि हाउ वी बिल्ड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट, और लेक्चर में देखेंगे कि व्हाट इज़ HTML। ठीक है, HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये बहुत ही बेसिक है। जो भी वेबसाइट डिज़ाइन करता है उसको HTML सीखनी ही पड़ती है, और कह लो कि ये वेबसाइट बनाने के लिए पहली सीढ़ी है। तो अगर आप पहली सीढ़ी को पार करेंगे तो फिर आप दूसरे स्टेप पे नेक्स्ट फेज पे जाएंगे। तो ये काफ़ी इजी है, और वेबसाइट हम डिज़ाइन करते हैं थ्रू HTML। तो सबसे मज़े की बात यह है कि ये इजी टू लर्न है। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है प्रोग्रामिंग के बारे में, तो कंप्यूटर से बारे में, तो आप इजीली सीख सकते हैं। और ये जनाब जी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक डिफरेंट चीज़ है और हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये एक डिफरेंट चीज़ है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो उसके बाद HTML टैग सिंटैक्स, ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो जो मार्कअप लैंग्वेज है वो कंटेन करती है टैग्स पे। ठीक है, तो टैग क्या है? टैग बेसिकली इसमें एक स्टार्टिंग टैग होता है और एक एंडिंग टैग होता है। तो अब आप पूछेंगे कि स्टार्टिंग टैग कौन सा है और एंडिंग टैग कौन सा है। तो ये स्टार्टिंग टैग है विदाउट बैकस्लैश, और ये जो है ये एंडिंग टैग है, और दरमियान में हमारा कंटेंट आता है जो हमने शो करवाना होता है ब्राउज़र में। इसी तरह अब आगे मूव करते हैं। ये टैग्स हैं, पी टैग है, इसका मतलब क्या है कि पैराग्राफ को है ना इधर आपने शो करना है, और H1 किसके लिए है? हेडिंग्स को शो करने के लिए। ठीक है, इसी तरह टेबल का टैग है, और भी बहुत सारे टैग्स हैं जिसको हम फर्दर देखेंगे। तो HTML टैग एट्रीब्यूट्स, फिर हर टैग का एक एट्रीब्यूट होता है। जैसा ये जो है ये लिंक टैग है। ठीक है, और href इसका एट्रीब्यूट है जो कि पाथ को बता रहा है कि इस पाथ पे आप जाएंगे तो वो लिंक ओपन हो जाएगा। इसी तरह इमेज है, तो इमेज एक टैग है और उसका एट्रीब्यूट सोर्स है, ये src। यूट्यूब और आर्ट ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। अब हम कोड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कोड से भी पहले हम देखते हैं कि हमारा हम स्ट्रक्चर के साथ बिल्ड करते हैं। तो आपने एक फोल्डर बना लेना है। मैं न्यू फोल्डर बनाता हूँ। ठीक है, उस फोल्डर का नाम देते हैं हम फ्री लर्निंग का, चले नाम देते हैं फ्री। ये हमारा एक फोल्डर डिज़ाइन हो गया। इसमें मैं एक फाइल बनाता हूँ टेक्स्ट इंडेक्स की, इंडेक्स डॉट HTML, और इसकी जो एक्सटेंशन है वो HTML। ठीक है, इसी तरह इधर एक और फोल्डर बना लेते हैं जिसमें हम CSS की फाइल्स रखेंगे।
और एंटर करके इधर भी एक टेक्स्ट की फाइल कर लेते हैं जिसकी हम एक्सटेंशन CSS रखेंगे। CSS के फोल्डर में हम बेसिकली स्टाइल सारा बनाएंगे अपनी वेबसाइट का, तो इसलिए मैं इसका नाम स्टाइल रख रहा हूँ। स्टाइल डॉट और CSS ये इसकी एक्सटेंशन होगी। इसी तरह हमें जावास्क्रिप्ट भी चाहिए, तो उसके लिए भी फोल्डर बना देते हैं, JS इसका नाम है, ठीक है। और इसके अंदर हम एक फाइल बना देते हैं टेक्स्ट की जिसकी एक्सटेंशन JS है, और इसमें हम ये की स्क्रिप्ट लिखेंगे, तो इसको नाम देते हैं स्क्रिप्ट का डॉट JS जावास्क्रिप्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया, और हम एक और फोल्डर बना देते हैं जिसमें हम अपनी इमेज वगैरह रखेंगे वेबसाइट्स की, उसको हम इमेज का नाम दे देते हैं। ये हमारा फोल्डर बन गया फ्री लर्निंग का। आपने ब्रैकेट कोड में जाना है, ठीक है। फाइल पे गए, न्यू फोल्डर पे गए, और डेस्कटॉप पे जाना है आपने, और इधर लिखना है फ्री लर्निंग जो मेरे प्रोजेक्ट का नाम है। ये फ्री लर्निंग आ गया, सेलेक्ट फोल्डर किया, तो ये हमारे पास फोल्डर आ गया है। अच्छा आप देखें, उसने फोल्डर ने इसकी जो एक्सटेंशन है ना डॉट HTML करके डॉट टी टेक्स्ट कर दिया, तो पता नहीं ये इसने क्यों किया ऐसा, मगर होता नहीं। चले हम इसको एक्सटेंशन जो है ना इसकी डॉट HTML ही रहने देते हैं, ठीक है। मैंने टेक्स्ट को ख़त्म कर दिया, तो ये देखें वो उसने HTML का मोनो भी आ गया और काम ठीक हो गया। इसी तरह JS का ये भी उसने ऐसा था, इसको भी रीनेम कर लेते हैं हम। और ये देखें इसको भी रीनेम F2 दबा के भी आप रीनेम कर सकते हैं। F2 दबाएंगे तो रीनेम हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने HTML की फाइल ओपन कर ली, ये स्क्रिप्ट की और ये स्टाइल की, ये तीनों फाइल्स हमारी ओपन हो गई हैं, ठीक है। अब हम बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। ये सबसे पहले हम बताएंगे कि डॉक टाइप, ठीक है, डॉक्यूमेंट की टाइप क्या है हमारी, वो हम कहते हैं जी HTML है हमारी। इससे इसका फ़ायदा क्या होता है कि ब्राउज़र को पता चलता है कि जो ब्राउज़र ने डॉक्यूमेंट रेंडर करना है वो किस टाइप की फ़ाइल है, तो इससे पता चलता है कि वो HTML की फ़ाइल है। उसके बाद HTML का एलिमेंट है, ठीक है। तो HTML के अंदर हेड का टैग है, हेड के अंदर सारी मेटा इंफॉर्मेशन होती है। मेटा इंफॉर्मेशन क्या है कि जो हम लिंक यूज़ करेंगे CDN के या CSS के, या हमारा प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, इस तरह का जितना भी डेटा है वो सारा हम इधर बताएंगे हेड के टैग में। और बॉडी में वो कंटेंट हम बताएंगे जो ब्राउज़र में रेंडर होना है। तो इधर हम H1 टैग लेते हैं और उसमें लिखते हैं वेलकम टू फ्री लर्निंग, और कंट्रोल एस कर दिया। अब हम लाइव रिव्यू करते हैं, ये इधर आप लाइव रिव्यू करेंगे तो ये देखें वेलकम टू फ्री लर्निंग आ गया, ठीक है। अब मैंने कहा था ये तो हमारा हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह और ज़्यादा सीख रहे हैं। ये तो हम बेसिक इधर से आपको मैं सारे बेसिक तो बताऊंगा, मगर आपने खुद भी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी वेबसाइट है W3 स्कूल, W3 स्कूल, ठीक है, ऑनलाइन वेब ट्यूटोरियल्स। ये देखिए आपने इधर HTML पे जाना है, ठीक है। इधर सारे का सारा आपको बता दिया
कि इजी लर्निंग विद HTML ट्राई योरसेल्फ, ठीक है। ये उसने बता दिया। डॉग टाइप है, फिर HTML का स्टार्ट टैग है, तो ये उसका एंड टैग है, फिर हेड है, हेड के अंदर उसने टाइटल दिया हुआ है, और H1 ये P1 ये सारे का पैरा। इसी तरह आप इधर जाके देखेंगे, ये इंट्रो आ गया कि HTML जो है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन वेब पेज, ये आप सारा पढ़ लीजिएगा। इधर आप ये फॉर्मेट्स वगैरह आ गए। हम एलिमेंट्स में जाते हैं तो ये सारे देखें, वही टैग नेम आ जाता है, दरमियान में कॉन्टैक्ट आ जाता है। H1 हेडिंग के लिए, P पैराग्राफ के लिए, B जो है ब्रेक के लिए है। तो इसी तरह आपने इनको देखना है सारे टैग्स को बारी बारी करके। मैं भी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, मगर मैं हम वो वाले टैग्स देखेंगे जो हमने प्रोजेक्ट में यूज़ करने हैं। मगर आपने हर चीज़ को है ना एक दफ़ा चेक करना है, ट्राई करना है, ठीक है। बेशक इस कोड को ये नहीं करना कि इधर से ये कोड को उठाया, कॉपी किया और उधर इधर जाके ब्रैकेट में जाके पेस्ट कर दिया। उसका नहीं, आपने अपने हाथ से टाइप करना है ताकि आपकी कोडिंग स्पीड थोड़ी सी बेहतर हो, तो कंसेप्ट वगैरह आपके क्लियर हो। तो आपको मैंने कहा था कि मैं थोड़ी सी आपको कोडिंग ट्रिक भी बताऊंगा इस ब्रैकेट्स कोड एडिटर की, कि मैं इसको क्यों प्रेफर करता हूँ। तो इसका सबसे आपने एक्सटेंशन मैनेजर पे जाना है, ठीक है। और इधर आपने लिखना है ब्रैकेट स्निपेट। ये जोंग वालों को अल्लाह ही पूछे, उन्होंने बहुत तंग किया हुआ है, इतना गंदा 4G के नाम पे ये तो धोखा दे रहे हैं हमें। ये है जी ब्रैकेट स्निपेट बाय EDC, ये आप इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। ये देख लें, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। ये जो है इस ब्रैकेट को आपने इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको, मैं ये क्लियर कर दूं, इंस्टॉल करने के बाद आपने क्लोज करना है, ठीक है। इधर डिबग पे जाना है, रीलोड विद एक्सटेंशन करेंगे, उसके बाद आपको ये बल्ब शो वर्ड का नजर आएगा, ठीक है। ये देखिए उसने बता भी दिया ब्रैकेट स्निपेट्स। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए फर्स्ट टाइम करेंगे तो वो आपको बताएगा कि ब्रैकेट स्निपेट्स क्या है। इफ यू फाइंड दी यूजफुल प्लीज कंसीडर दी स्टार्ट, ठीक है। ये उसने आई वांट टेक इट रिगार्ड्स, उसने वीडियो भी बताया, इसके बारे में क्या न्यू है ये भी बताया है। ये आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको जल्दी से कोऑर्डिनेट करके बता देता हूँ। सबसे पहले आपने ट्रिगर के क्या ट्रिगर में आपने बताना है कि मैं लिख देता हूँ कि AST हेडिंग ड्रॉप, ठीक है। कि जब मैं AST प्रेस करूँ तो वो कोड ट्रिगर हो जाए। इसका जो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं बता देता हूँ कि जनाब ये हेडिंग टॉप के लिए, और स्कोप में मैं बता देता हूँ HTML, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये जो कोड है सिर्फ HTML के अंदर ही यूज होगा, उसका स्कोप है। तो हम एक डिव लेते हैं, ठीक है। और डिव को मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास हम दे देते हैं हेडिंग टॉप की। हेडिंग टॉप की हमने क्लास दे दी, इसको क्लोज करते हैं और उसके अंदर हम H1 करते हैं क्लोज टैग, और कंटेंट हम लिख देते हैं ब्रैकेट स्निपेट। और क्लोजिंग टैग H1 का, और div का भी क्लोजिंग टैग हमने लिखना है। देखें ये हमें अगर खुद टाइप करना पड़े तो कितना मुश्किल है कि
ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है कि हम हेडिंग लिखते हैं तो वो कोड हमारा उधर सारा लिख के दे देता है। तो जब इधर हमें उधर लिखना पड़ा तो कितनी मेहनत। इसको फिर हम सेव कर देते हैं, ठीक है। मैंने सेव किया है तो ये देखिए आ गया है AST हेडिंग डॉग के नाम पे, और इसका जो स्कोप है वो HTML है। इसको अब मैं क्लोज करता हूँ और अपनी बॉडी में मैं AST करता हूँ तो देखिए आ गया। अब इसके बाद AST के बाद टैब दबाना है तो कोड आपके सामने सारे का सारा आ गया। अब फॉर एग्जांपल मुझे 10 जगह हेडिंग चूज करनी है तो div के अंदर, तो मैं 10 दफ़ा क्या कोड लिखूंगा। आप एक स्निपेट में जाके एक दफ़ा कोड लिख दें और 10 टाइम उसको कॉल करें। तो ये तो वैसे हमने देखा था कि फंक्शन एक बनाते थे प्रोग्रामिंग के अंदर, तो वो फंक्शन को एक दफ़ा कॉल करते थे तो वो सारे का सारा प्रॉपर्टी इसी तरह उन्होंने उसका यूज़ किया आइडिया को। तो उन्होंने एक स्निपेट के नाम पे एक्सटेंशन बना दिया कि आप कॉमन जो कोड है वो इधर लिख दें और जस्ट वन ट्रिगर पे आप उसको कॉल कर लें, ठीक है। एक ये आसानी है। तो इससे ये है कि अलॉट ऑफ टाइम सेव है कि आपका बहुत सारा वक्त बच जाता है। ऊपर से इसका जो मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा बेनिफिट है ये है कि कोड की रेपिटेशन से आप बच जाते हैं कि एक ही कोड को बार बार लिखने की बजाय आप एक दफ़ा लिख दें और उसको ट्रिगर करते जाएं। दूसरी जो एक्सटेंशन है जो मेरी फेवरेट है वो इमिट है। आपने जाना है, सॉरी, आपने जाना है एक्सटेंशन मैनेजर पे और इधर आपने लिखना है इमिट। तो ये इमिट की इंस्टॉलेशन आपने इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करके आपने डिबग रीलोड विद एक्सटेंशन करेंगे तो आपको ये इमिट की आ जाएगी। और ये उसकी सारा उन्होंने बताया कि रिमूव टैग के लिए ये है, ठीक है, मार्जिन लाइन के लिए ये है कमांड्स। उसके अलावा जो सबसे इसका मुझे मज़े की चीज़ लगती है, अगर फॉर एग्जांपल आपके प्रोजेक्ट में 150 लिस्ट है, ठीक है, तो आप क्या 150 दफ़ा कोड लिखेंगे तो वो तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो ये देखें जस्ट वन लाइन ऑफ कोड मैं 150 दफ़ा लिस्ट जनरेट कर दूंगा। ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम्स और मुझे उनकी रिक्वायरमेंट चाहिए 150, तो मैं 150 कर देता हूँ और आपने टैप करना है। तो ये देखिए 150 दफ़ा उसने लिस्ट जनरेट कर दिया जस्ट वन लाइन ऑफ कोड। तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एक्सटेंशन है। इसी तरह आप ने सर्च करना है कि और इसकी कौन, ये तो एक स्टेटमेंट है, आपने इमेज के ऊपर काफ़ी रिसर्च करना है। तो मैं भी बताऊंगा, गाइड करूंगा कि आप किस तरह इसको अपने प्रोग्राम में यूटिलाइज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल से हम प्री लोडर डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो साथ टाइटल डिज़ाइन करेंगे, टाइटल के ऊपर जो लोगो है वो डिज़ाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं गूगल इधर ओपन करता हूँ, ये गूगल ओपन किया हुआ है तो ये उसका मोनो आ गया, ठीक है। ये हम जनरेट करना सीखेंगे कि किस तरह हम कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यूट्यूब ओपन किया, ये इसका टाइटल आ गया, ये इसका आइकन आ गया, ठीक है। ये हम चीज़ें देखेंगे कि किस तरह हम ये करें, साथ हमें प्री लोडेड डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और इसी तरह अमेजिंग ट्रिक्स और अच्छे कंटेंट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो आप भी ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। और सलमान, ये आपके कहने पे एक्सटेंशन बताइए कि आप कह रहे थे कि जो हम कोड है किस तरह अपने मिनिमम टाइम में मैक्सिमम जनरेट कर सके। तो ये देखें
अब आप इस इंस्ट्रक्शन को यूज़ करके मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा।